अब विराट कोहली का सिर्फ एक ड्रीम है कि मैं आरसीबी को आईपीएल जिताऊं। और जिस तरह विराट कोहली खेल पेश कर रहा है, पहले मैच के अंदर उनका 50 आया, आज भी उनका क्रूशियल टाइम के अंदर 50 आया। और जिस तरह विराट कोहली की आपने फिटनेस की बात की, लेवल की फिटनेस है, इस तरह की फिटनेस हमने नहीं देखी पूरे वर्ल्ड के अंदर। पर्सनली ये कह रहे हैं कि लोग आईपीएल को छोड़कर पीएसएल को देखेंगे। जो बाकी थोड़ा बहुत कचरा बचा बना वो पीएसएल में है। उस हिसाब से बुमराह अपनी उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो पूरा नहीं उतरे। आपकी बात सही हुई है जो आप कह रहे थे, लेकिन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं उज़ैर आलम और मेरे साथ मौजूद है मती भाई। आज बात करेंगे कि आईपीएल का बड़ा मैच खेला गया आरसीबी और मुंबई इंडियंस के दरमियान। और आज के मैच के अंदर आरसीबी ने कमाल किया। आरसीबी ने इस पूरे आईपीएल के अंदर धूम मचा दी और आरसीबी फैंस को एक तरह की खुशियां दे दी है। तो इसको लेकर बात करेंगे। और विराट कोहली ने जो इनिंग खेली है, विराट कोहली ने एक बार फिर से बताया वो आरसीबी के नहीं बल्कि पूरे इंडियन फैंस के वो दीवाने। और जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है उसको लेकर भी बात करेंगे। और हसन अली, उनको लेकर उन्होंने आईपीएल के हवाले से क्या स्टेटमेंट जारी किया उसको लेकर भी बात करेंगे इस सेगमेंट के अंदर। मगर आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। सबसे पहले बात करते हैं मदी भाई कि आज आईपीएल का जबरदस्त मैच खेला जा रहा है, आईपीएल का आरसीबी और मुंबई इंडियंस के दरमियान। कल जैसा कि हमने कहा था कि मुंबई इंडियंस के जो जसप्रीत बुमराह है वो मुंबई इंडियंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट बॉलर है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जसप्रीत बुमराह इंजरी से आ रहे हैं तो उनका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। और आज हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग तो अच्छी करवाई, लेकिन जो मुंबई इंडियंस को मसले थे वो रन्स तो खा ही रहे थे। जसप्रीत बुमराह का काम ये था कि वो विकेट्स लेकर देते तो उनको थोड़ा इजी होता, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने ओवर्स तो अच्छे करवाए बट विकेट्स नहीं लिए। और आरसीबी ने जो टोटल बोर्ड पर सेट किया है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उज़ैर ये कहूंगा कि आज एक दफा फिर किंग कोहली ने बता दिया कि भाई वो बड़े मैच का प्लेयर है, वो दलेर प्लेयर है। और उसने आज एक दफा फिर दुनिया क्रिकेट को बता दिया। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मैच था और आरसीबी काफी टाइम से मुंबई में मैच नहीं जीता था, लेकिन आज विराट कोहली तारीख रकम करने आए थे। जसप्रीत बुमराह भी मुंबई इंडियंस में वापस आ चुके थे, रोहित शर्मा वापस आ चुके थे, लेकिन विराट कोहली ने कहा कि अब बड़ा ओकेजन है, वानखेड़े स्टेडियम में मैं परफॉर्मेंस दूंगा। और आज एक दफा फिर उसने क्लास इनिंग्स खेली है, जिस तरह की शॉट्स खेली हैं, जिस तरह की उसकी फिजिक है, उसकी फिटनेस है, भाई वो एक अलग प्लेयर है, हमेशा उसने साबित किया है और आज भी किंग कोहली ने बताया। उसके साथ बात कीजिए रजत पाटीदार, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद होती थी कि आरसीबी ने उसको क्यों कप्तान बनाया है, लेकिन हमेशा पाटीदार ने आरसीबी की तरफ से बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और आज भी रजत पाटीदार ने जिस तरह की इनिंग्स खेली वो आरसीबी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हुई थी बैटिंग में। उसके बाद जो है वो नीचे से जितेश ने जिस तरह की बैटिंग की, और स्पेशली मैं कहता हूं जो आरसीबी ने 220 तक जो स्कोर लेके गए उसमें 16वां ओवर और 17वां ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो आरसीबी ने जिस एक जो पांड्या का ओवर था और एक बोल्ट का ओवर था 16वां 17वां, एक ओवर में 18 स्कोर पड़ा, एक में 20 स्कोर पड़ा, जिससे जो है वो आरसीबी ने टारगेट सेट किया। उसके बाद बॉलिंग में जिस तरह विराट कोहली ने, जिस तरह आपने विजुअल्स भी देखे होंगे, जिस तरह वो गाइड कर रहे थे और जिस तरह रोहित शर्मा के खिलाफ प्लान बनाया था इन्होंने, प्रॉपर प्लान के थ्रू रोहित शर्मा को जो है वो ऊपर से इन्होंने आउट किया, जिस तरह यश दयाल को लाए लेफ्ट आर्म पेसर के थ्रू। और उसके बाद फिर हमने देखा कि रिकल्टन को जिस तरह उन्होंने हैजलवुड ने आउट किया, तो मुंबई इंडियंस एक दफा फिर उस तरह थ्री के थोड़ा सा क्लोज लेकर आए। तिलक वर्मा ने भी ऊपर से थोड़ा सा तेज खेला, सूर्या ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन बात यह है कि मुंबई इंडियंस एट द एंड मैच नहीं जीत सका। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो आज आरसीबी ने बड़ी क्लास इनिंग्स खेली है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और आरसीबी ने एक दफा बता दिया कि इस आईपीएल में हम जो है वो बड़ी परफॉर्मेंस देने आए हैं। और विराट कोहली के जो एम्बिशंस है ना, विराट कोहली ने भाई वर्ल्ड कप जीत लिया, उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, उसने टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया। अब विराट कोहली का सिर्फ एक ड्रीम है कि मैं आरसीबी को आईपीएल जिताऊं, और ये लगता है आईपीएल कहीं आरसीबी का ही है, मुझे तो यही लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आईपीएल के अंदर इस बार जो टॉप पर टीम है वो आरसीबी, और कुछ अलग ही आरसीबी की टीम नजर आ रही है। जिस तरह विराट कोहली खेल पेश कर रहा है, पहले मैच के अंदर उनका 50 आया, आज भी उनका क्रूशियल टाइम के अंदर 50 आया। और जिस तरह विराट कोहली की आपने फिटनेस की बात की, लेवल की फिटनेस है, इस तरह की फिटनेस हमने नहीं देखी पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। मतलब विराट कोहली कब से खेल रहे हैं लेकिन उनकी फिटनेस
लेवल की है। हर कमेंट्री के अंदर, हर टूर्नामेंट के अंदर आईसीसी विराट कोहली के हवाले से यही कमेंटर कहते हैं कि विराट कोहली इस पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी है, और ये आपको भी मानना पड़ेगा और हमें भी, क्योंकि आपका जो विराट कोहली है वो इस वक्त नंबर 1 आपका जो है बैट्समैन है, जिसका उसने इनिंग खेली है, आज भी हमेशा वो खेलता है और पाकिस्तान के खिलाफ तो वो हमेशा रन्स करता है। और यही क्वालिटी होती है एक नंबर 1 प्लेयर की, कि वो क्रूशियल टाइम के अंदर मैच को निकाल कर दे, और विराट कोहली ने आज भी साबित किया, क्योंकि मुंबई इंडियंस मुश्किल में थी, लेकिन जो उनके जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, बड़ी टीम थे, सारे ही प्लेयर्स मुंबई इंडियंस में थे। विराट कोहली यहाँ अकेला लड़ रहा था, जो उसने आज खेल पेश किया है, जो उसने आज 50 का नॉक लगाया, वो काफी लाजवाब था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप उजैर, बिल्कुल सही कह रहे हो। और सबसे बड़ी बात, जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर आगे था, लेकिन विराट कोहली ने जिस तरह ऊपर से अटैक किया ना, वो फिर बुमराह भी जो है वो उसको सही हैंडल नहीं कर सका। हालांकि बुमराह की इकॉनमी बेहतर थी, लेकिन मुंबई इंडियंस जो है वो बुमराह से डिमांड करती है विकेट्स। बुमराह जैसा बॉलर अगर विकेट्स नहीं लेके देगा तो बुमराह की जो है वो, बुमराह से हमें विकेट चाहिए मुंबई इंडियंस को। इकॉनमी अगर उसकी 30 की है तो बुमराह से विकेट चाहिए। तो बुमराह, अब जिस तरह बुमराह ने वापसी किया, मुंबई इंडियंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आगे के लिए, क्योंकि अब वानखेड़े स्टेडियम अपने घर में भी मुंबई नहीं जीत सका, और आरसीबी ने आज तकरीबन उनको कोई 8 या 9 साल बाद जाए अपने घर में मुंबई इंडियंस को हराया है। तो उस हिसाब से जो है वो बुमराह के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मुंबई इंडियंस के लिए, कि अगर आगे खेलना है तो बुमराह उनको विकेट्स लेके दे। ऊपर से बुमराह की विकेट्स आएंगी तो चांस बनेगा, वरना आज आज जिस तरह आरसीबी ने आउट क्लास किया, लग ऐसे रहा है कि आरसीबी जो है वो इस आईपीएल में धमाका करेगी। मैंने आपको कल यही कहा था कि हम बुमराह को किसी पे कंपेयर नहीं कर रहे। हम देखें, जो आप देखो, जोफ्रा आर्चर हो गया, शाहीन हो गया, नसीम हो गया, जब जब इंजरी के बाद कोई बड़ा बॉलर आया है पाकिस्तान टीम में, इंग्लैंड की टीम में या कोई और टीम में, उसने हमेशा इम्पैक्ट नहीं डाला। मुझे था कि जसप्रीत बुमराह ऐसा नहीं करेगा, और वैसा ही साबित हुआ, क्योंकि जो मुंबई इंडियंस की डिमांड थी वो विकेट्स की थी। मुंबई इंडियंस हर मैच के अंदर बॉलिंग अच्छी करवा रहा था, एक बॉलर अच्छा करवाए, बाकी सबको रन्स पड़ रहे थे। और आज भी यही हुआ कि जसप्रीत ने अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन जो बाकी बॉलर थे उनको रन्स पड़े। मुंबई इंडियंस की डिमांड यही थी कि जसप्रीत बुमराह आ जाए तो वो विकेट्स लेकर दे, बट वो ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि बुमराह जैसा बॉलर जो है ना, उससे हमेशा एक्सपेक्टेशन जो है ना वो टॉप लेवल की होती है। तो उस हिसाब से बुमराह अपनी उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो पूरा नहीं उतरे। आपकी बात सही हुई है जो आप कह रहे थे, लेकिन यह है कि फिर भी बुमराह ने बाकियों की निस्बत अच्छी बॉलिंग की। इकॉनमी के लिहाज से बुमराह बड़ा बेहतर रहा। आप ये देखो कितने अरसे बाद वो आया, उसने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेली, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के बाद आया, और पहले मैच में उसने इंपैक्ट अपना अच्छा डाला है। उस लेवल पे बुमराह ने बॉलिंग नहीं की, लेकिन अगर बुमराह आगे खेलेगा तो जाहिर बात है बुमराह परफॉर्मेंस अपनी अच्छी देगा। अच्छा, बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो हसन अली है, आज उनकी स्टेटमेंट आती है आईपीएल को लेकर। मतलब हसन अली ये कह रहे हैं कि लोग आईपीएल को छोड़कर पीएसएल को देखेंगे। वो आईपीएल को नीचे दिखाना चाह रहे हैं और पीएसएल को ऊपर दिखाना चाह रहे हैं। मतलब कहाँ आईपीएल और कहाँ पीएसएल, ये क्या हो गया हसन अली को यार? एकदम से वो आईपीएल को नीचे कर रहे हैं और पीएसएल को ऊपर कर रहे हैं। भाई मैं तो सीधा हसन अली साहब को सिर्फ इतनी बात बताऊंगा कि जाके ना शीशे में, आईने में जाके सिर्फ एक चीज ये देख लो कि जैसे आपके ना, आपके घर में अगर मिसाल के तौर पे जब आपके पास कपड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, तो आप उसके बाद क्या करते हो? जो आपके कपड़े जो पुराने हुए होते हैं वो आप कहते हो यार वो कपड़े जो है ना वो हम जाके बाहर ना किसी किसी को दे देते हैं, फेंकने की बजाय ना हम किसी को दे देते हैं कि चलो किसी के काम आ जाएंगे। और जब किसी गरीब को वो कपड़े मिलते हैं तो वो कहते हैं यार शुक्र है मुझे कपड़े मिल गए। तो पीएसएल और आईपीएल का यही फर्क है। ओ भाई आईपीएल में सारी क्रीम है, आईपीएल में हर वो चीज है जो उनको चाहिए, और जो बाकी थोड़ा बहुत कचरा बचा बना वो पीएसएल में है। माजरत के साथ मैं इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है। रियलिटी है कि पीएसएल में आपके पास सिर्फ और सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स का एक कचरा है। लेकिन हमें वो कचरा भी अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारे पास ये भी प्लेयर्स नहीं है। जैसे विलियमसन है, ये विलियमसन तो चलो अभी थोड़ा लेट है, लेकिन जैसे वार्नर आ गया है, हम इसी पर खुश हैं कि यार डेविड वार्नर आ गया, क्योंकि हमने तो पहले डेविड वार्नर भी नहीं था। तो हमारे पास असल में रियलिटी पे बात की जाए तो कचरा है। और हसन अली साहब ये बात करें कि पीएसएल लोग जो है वो देखेंगे आईपीएल की जगह, ये हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो ये है कि आपकी पीएसएल में स्टार्ट होने से पहले कंट्रोवर्सियां बनी हुई है। आपके ओनर्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, आपके तो ओनर्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, आपने पीएसएल क्या खेलना है?
तो पहले तो आप अपने घर को सही करो, उसके बाद आप बाहर बात करो। मुकाबला ही कोई नहीं है। आपका ओनर, मुल्तान सुल्तान्स का ओनर, मैं नहीं कहता, ओनर कह रहा है कि पीएसएल तो दुनिया की टॉप 5 लीग में भी शामिल नहीं होती। तो पीछे क्या रह गया? ये एक रियलिटी है। देखिए बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पीएसएल ऊपर जा सकती है, पाकिस्तान के बोर्ड के पास पैसा है, मगर बात यह है कि जो बाहर के प्लेयर्स आते हैं उनके ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करती, जिसके बाइस बाहर के प्लेयर पीएसएल को तरजीह नहीं देते और आईपीएल को तरजीह देते। अब डेविड वार्नर रिटायर हो गया, आईपीएल में उनको निकाल दिया, तो वो कहाँ जाते? उनको पीएसएल में आना मजबूरन था और उनको लिया, और हमारी जो आवाम है वो खुश है डेविड वार्नर को देखकर। तो ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तान बोर्ड के पास पैसा है लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। असल में बात यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है, लेकिन बात यह है जो बीसीसीआई ने जिस हद तक आईपीएल को लेके ना जितना पैसा इन्वॉल्व कर दिया, पीसीबी इस हद तक पैसे यूज भी नहीं कर सकता। मैंने रमीज राजा से स्पेसिफिक यही क्वेश्चन किया था आज से तकरीबन जिस टाइम रमीज राजा चेयरमैन से हटे थे, उसके बाद मैंने रमीज राजा से यही बात पूछी थी कि आईपीएल में जिस तरह प्लेयर्स आते हैं, आप पाकिस्तानी प्लेयर्स, आप पीएसएल में उस तरह के फॉरेन प्लेयर्स नहीं ला सके। तो रमीज राजा ने एक ही बात की थी कि आप पैसा लगाओ, प्लेयर्स आ जाएंगे। तो इतना बड़ी तादाद में आप सिर्फ ये देख लो ऋषभ पंत की कितनी प्राइस है, इतनी पूरे पीएसएल की शायद प्राइस ना हो। तो मुश्किल है, आईपीएल में इस हद तक आ गया कि आप आईपीएल के साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो यही दोस्तों तो दोस्तों आज के सेगमेंट के अंदर इतना ही था कि जो हसन अली है उन्होंने एक शर्मनाक जो स्टेटमेंट जारी की, हालांकि उनको नहीं देनी चाहिए क्योंकि आईपीएल कहाँ और पीएसएल कहाँ है, और वो पीएसएल को ऊपर करना चाह रहे थे और आईपीएल को नीचे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो आईपीएल का बड़ा मैच था आरसीबी, क्या कमाल का आरसीबी खेला इस आईपीएल के अंदर, और विराट कोहली ने क्या नॉक खेला है। तो भाई आज के इस सेगमेंट के अंदर यही था कि विराट कोहली आज के हीरो है। और उसके अलावा अब जो कल मैच खेला जाना है, मैच नंबर 21 आईपीएल का, केकेआर वर्सेस लखनऊ। सो मती भाई आप किसको सपोर्ट करेंगे? कौन सी टीम आपके ख्याल में कल विनर करार पाएगी? मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछे, जैसे केकेआर का जो रिकॉर्ड है लास्ट टाइम का और इस आईपीएल का, तो मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर कल का मैच जीतेगी 100%। मैं कह रहा हूं, अब आप बताएं कि कल का मैच कौन जीतेगा, फिर हम अपने व्यूअर से पूछेंगे कि कल का मैच कौन जीतेगा। नहीं, मुझे तो 100% लगता है कि लखनऊ जो है ना ये मैच ले जाएगा। मेरी अपनी प्रेडिक्शन है लखनऊ ले जाएगा। बाकी कल का मैच देखेंगे, लेकिन मुझे अभी इसी वक्त लगता है कि केकेआर थोड़ी सी डाउन पे भी है, शुरू में हारी भी है। और केकेआर के अंदर जो एक सबसे बड़ा मुझे डाउन मसला जो लग रहा है ना, मुझे लग रहा है नारायण और रसल। अब नारायण और रसल का ना वो इंपैक्ट नहीं है जो पिछले साल था या उससे पहले था। तो नारायण ने जरूर पहले मैच में अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद ऑफ कलर ही थे, और रसल भी अभी तक वो इंपैक्ट नहीं डाल सके। तो केकेआर मुझे लगता है लखनऊ इजीली ले लेगा। आर यू श्योर? आपको लगता है कि लखनऊ जीतेगी? चले कल देखते हैं कि हम लगता तो कौन यही है जीतेगा। बात। अब हम अपने व्यूअर से पूछते हैं कि जाते जाते आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि कल का मैच केकेआर वर्सेस लखनऊ का है, कौन जीतेगा? इस बारे में लाजमी राय दें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।